हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे डिस्कस अबाउट ऑफ स्टोरी। कहानी के ऊपर आज हम लोग चल रहे हैं। कहानी का शीर्षक है हेडलाइन द फार्मर एंड द स्पैरो। द फार्मर एंड द स्पैरो अर्थात किसान और गौरैया। किसान और गौरैया। आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसान और गौरैया के बीच में जो कहानी है, इसके बारे में हम लोग आज कहानी पढ़ते हैं। तो आइए हमारे साथ एकदम ऐसे मूड बना करके बैठिए कि आपको भी आनंद आ जाना चाहिए। मुझे तो आता ही है, कहानी पढ़ने में मुझे काफ़ी आनंद आता है, पर लेकिन आप अगर सुन रहे हैं तो आपको काफ़ी आनंद आना चाहिए। अगर नहीं आता है आनंद तो आप बोलिए, या फिर जो दूर से देख रहे हैं वह कमेंट में लिखिए। आपको आनंद देने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। देखिए, जब मैं बुक पढ़ूंगा तो आप लोग ध्यान से बोर्ड को देखिएगा, या फिर मैं जब हट जाऊंगा बोर्ड से तो आप पे स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं इस तरह से। जैसे कि राम सिंह वाज ए फार्मर। राम सिंह एक किसान था। राम सिंह क्या था? एक किसान था। ही वर्क फ्रॉम डाउन टू डस्क इन हिज फील्ड। फील्ड मीन्स खेत, और डाउन टू डस्क हो गया मतलब सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक किसान का जो जिंदगी होती है वो बहुत कड़ी मेहनत का होती है। काफ़ी परिश्रम करते हैं, काफ़ी कठिन भरी जिंदगी होती है किसान का, क्योंकि किसान सुबह से लेकर के शाम। वैसे आजकल तो काफ़ी जो है कि ये टेक्नोलॉजी विकसित हो गए हैं, काफ़ी यंत्र आ गए हैं, लेकिन पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग देखते थे कि अपने पिताजी को सुबह से शाम रात 10-10 बज जाते थे खेत के काम करते करते, और उसके बाद खलिहान तक काम करते। मतलब जीवन में चैन नहीं था। जब हम लोग छोटे से थोड़ा सा धरती पर से उठ खड़ा हुए, जब चलना कुछ 1 2 3 क्लास में गए तो उस समय ही सोचते थे कि अगर ऐसा ज़िंदगी रहेगा तो कैसे लोग जिएंगे, किस तरह से, बड़ी अजीब ज़िंदगी। लेकिन बाद में पता चला कि अगर हम पढ़ लिख करके अच्छा करते हैं तो हम अच्छा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन किसान की जो ज़िंदगी होती है ये काफ़ी कठिन भरी ज़िंदगी होती है। ये एकदम जो है कि समझिए कि समय से ना आप खा पाइएगा, ना तो कोई काम, ना कहीं रिश्तेदार, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक जो है कि जो सीजन होता है वो जो है कि खेती के लिए, और शारीरिक परिश्रम काफ़ी ज़्यादा होती है खेती में, और जो है कि उस हिसाब से लोगों को मुनाफा नहीं हो पाती है। वो अपने ढंग से कपड़े नहीं पहन सकते हैं। समय जो है कि वो अपने हायर एजुकेशन के लिए या किसी अच्छे संस्थान में अपने बच्चे को एडमिशन नहीं करवा सकते हैं ना। ऐसी ज़िंदगी होती है किसान की, जो है कि कभी, और वो जब अनाज उगा करके लाते हैं तो फसल का जो है कि दाम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कि आज के डेट में लोग जो है कि खेती करना जो है कि छोड़ दिए। बेशक वो जाकर के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और कहीं भी जाकर के रिक्शा चला लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, परंतु खेती करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की खेती कभी बाढ़ लेकर के डूब जाती है, कभी सुखाड़ आ जाती है, सुखाड़ हो जाती है। मतलब नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं इसको बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण किसान काफ़ी जो है कि निराश होते हैं। फिर भी ये दुनिया जो है कि किसान के ऊपर ही चलते हैं। आप कितना ही पैसा क्यों ना कमा लीजिए, कितना आपके घर में सोना चांदी हीरा जवाहरात हो जाए और घर में खाली संगमरमर और टाइल्स लगा लीजिए, आप दीवार को नहीं खाइएगा, दीवार को नहीं चाट कर पेट भरेगा। सोना चांदी से आपका पेट नहीं भरेगा, खाना तो अनाज ही पड़ेगा। इसलिए जो है कि किसान को लाइक तो बनता ही है। किसान ही हमारे देश का जो है कि अन्नदाता हैं। उनके लिए बहुत ही जो है कि दिल से हम लोग सल्यूट करते हैं, क्योंकि हम लोग जब किसान मजदूर के घर से हम निकले तब हमको पता चला कि ये दुनिया कितना कष्टमय ज़िंदगी होती है किसान का और मजदूरों का। आइए, तो ये किसान जो है कि राम सिंह भी एक किसान है, और जो है कि किसान था। ही वर्क फ्रॉम डाउन टू डस्क इन हिज फील्ड, और वह जो है कि सुबह से लेकर के शाम तक अपने खेतों में काम क्या करते थे।
नेक्स्ट है एमिस्ट। देखिए पीक है क्या? नहीं है, लेके आइए तो जरा सा। देखिए AMIDST, इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए कि इसको AMIDST क्या पढ़ा जाएगा? इसको हिंदी में हम लिखते हैं कैसे? महर्षि का आधा डॉ स्वटो संयुक्त, इस तरह से पढ़ा जाएगा। अमिड्स्ट, अमिड्स्ट, अमिड्स्ट क्या पढ़ा जाएगा? इस तरह से। ये मतलब इसका अर्थ क्या होता है? द क्रॉप्स इन द फील्ड स्पैरो हैड बुल्ट ए नेस्ट। अर्थात ये जो है कि गोरैया ने उस खेत के बीच में जो है कि एक घोंसला बनाया। क्या बनाया? घोंसला। घोंसला बना दिया। किसने? गोरैया ने। गोरैया ने कहाँ घोंसला बनाया? खेत के बीच में। कहाँ पे? खेत के बीच। खेत के बीच में घोंसला बनाया। सी रूस्टेड इन द नेस्ट, अर्थात बीच में जो है कि वो क्या किया? घोंसला बनाया। सी रूस्टेड इन द नेस्ट, और वहां पर वो घोंसला बनाने के बाद क्या हुआ? उसका बसेरा हो गया। क्या हो गया? बसेरा। घोंसला क्यों बनाते हैं लोग? बसेरा करने के लिए। या फिर आप अपना घर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम लोग बसते हैं। घर चाहे जिस प्रकार का आपका, जितना आपके पास बजट होता है उतना आपका घर वैसा बनता है। आपका बजट झोपड़ी जैसा होता है, झुग्गी जैसा होता है, तो आप हम और आप झोपड़ी झुग्गी में जीवन गुजर बसर करते हैं। अगर हमारा घर है कि दीवार जो है कि ईंट और सीमेंट का हो और ऊपर फूस का हो, तो उस हिसाब से हम घर बनाते हैं। अगर बजट हमारी अच्छी है, आमदनी अच्छी है, तो हम लोग जो है कि घर जो है कि काफ़ी डिजाइनदार घर बनाते हैं, काफ़ी महंगे घर। और जब घर हमारा खूब अच्छा होता है तो लोग जो है कि अपना तेवर बदल करके भी रिश्तेदार को बुला करके दिखाते हैं कि इधर मैंने ये बनवाया, इधर वो बनवाया, फिर ये बनवाए, फिर इधर ये। इस तरह से अपना तेवर बदल बदल करके लोग दिखाने का शौक भी रखते हैं। ये सारे बजट के ऊपर काम करता है कि आपके पास कितना रुपया है और आप किस तरह का घर बनवाना चाहते हैं। तो देखिए सी रूस्टेड इन द नेस्ट, जो खेत के बीच में उन्होंने जो है कि अपना घोंसला बनाया था, उसमें उसने अपना बसेरा डाल दिया। और चिड़िया जो है कि अपना घोंसला कब बनाते हैं? जब लेइंग एग करते हैं, मतलब अंडा देते हैं। और मतलब अंडा देने के बाद वो सेवन करते हैं, सेवते हैं। LAY, ले मीन्स पड़ा रहना या अंडा सेवना। अंडा सेवने के लिए अर्थात अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, अपने पीढ़ी को चलाने के लिए, ताकि उस जानवर की जो प्रजाति है वह विलुप्त ना हो जाए, इसलिए प्रजनन करते हैं। सभी सजीव प्राणी प्रजनन करते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, वो सभी सजीव प्राणी प्रजनन करते हैं। वृक्ष फल के द्वारा जो है कि फल के अंदर बीज होते हैं और बीज के द्वारा वो अपने नए प्रजाति को जन्म देते हैं। बहुत ये वृक्ष ऐसे होते हैं जिसके तना से नया पौधा का जन्म होता है। बहुत ऐसे पौधे होते हैं जिसके पत्ते से होते हैं। बहुत ऐसे पौधे होते हैं जिसके जड़ से जो है कि नए पौधे का जन्म होता है। जैसे जड़ से जन्म लेने वाला पुदीना, स्ट्रॉबेरी, ये जड़ के द्वारा ही जो है कि जड़ आगे जाता है, फिर वहाँ से नया पौधा निकल जाता है। कोई दिक्कत? तो ये जो है कि इसने अपना घोंसला बनाया था खेत के बीच में, क्योंकि वो भी, उसको भी पता चलता है कि मेरा दुश्मन जो मेरा प्रीडेटर है, प्रीडेटर मीन्स समझ रहे हैं क्या होता है? प्रीडेटर मीन्स हो गया वो शिकारी, वो शिकार करना ले, अर्थात मनुष्य भी हो सकता है शिकारी। उसका जानवरों को पकड़ लेते हैं, चिड़िया को पकड़ लेते हैं, या उसके घोंसला से अंडे को निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो है कि वो चिड़िया भी इतने होशियार होते हैं, प्रकृति ने भी उसको इतना उसको
चेतना दिया है कि देखना, अगर खेत में बनाएंगे तो बीच के फसल में कि किसी का नज़र ना पड़े, या फिर खेत में सांप होते हैं उसका वो शिकार कर सकते हैं, या फिर जो है कि खेत में रहने वाले जो है कि जंगली बिल्ली होते हैं, सियार होते हैं, वो उन सभी से बच करके वो अपना घोंसला अपने बच्चे का जीवन गुजर बसर करने के लिए वो काफ़ी सुरक्षित स्थान पर अपना घोंसला बनाते हैं, ताकि उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये गोरैया जो है कि ये बीच खेत में जो है अपना घोंसला बनाती है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, सी गॉट 2 चिल्ड्रन, और उस गोरैया ने 2 बच्चे को जन्म दिया। गोरैया क्या क्या 2 बच्चे को जन्म दिया। द लिटिल स्पैरो लिव्ड विथ देयर मदर हैप्पीली, अर्थात वो जो छोटे छोटे गोरैया के बच्चे थे वो अपने माँ के साथ काफ़ी खुशी पूर्वक जीवन गुजर बसर करने लगे, काफ़ी खुशी पूर्वक जीवन गुजर बसर करने लगे। डेज पास्ट बाय एंड द हार्वेस्टिंग सीजन फास्ट अप्रोच्ड द कॉर्न वेयर राइप। देखिए, अप्रोच्ड मीन्स होता है पहुंचना, पहुंच गया, अर्थात देखिए डेज पास्ट बाय एंड द हार्वेस्टिंग सीजन फास्ट अप्रोच्ड द कॉर्न वेयर राइप। कॉर्न मीन्स मक्का, राइप मीन्स पकना, फास्ट अप्रोच में काफ़ी तेजी से, सीजन मीन्स मौसम, हार्वेस्टिंग मीन्स फसल की कटाई, फास्ट काफ़ी तेजी से, अर्थात काफ़ी तेजी से जब फसल पकने का समय आया तो जो है कि काफ़ी तेजी से फसल पकने का बारी आ गया, और फसल कटाई का भी। जब फसल पक जाते हैं तो किसान उसको क्या करते हैं, उसको काटते हैं, थ्रेशरिंग काट करके खलिहान पे लाते हैं, फिर थ्रेशरिंग करते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो है कि काफ़ी समय वो मक्का पक चुका था, मकई जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मकई, वो पक चुका था और काटने का समय है, मतलब फसल कटाई का समय आ चुका था। एंड एवरीवेयर पीपुल स्टार्टेड देयर हार्वेस्ट, और बहुत जगह, हर जगह लोग जो है कि फसल काटना शुरू कर दिया था। फसल काटना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया। नहीं तो आप जो है कि अभी छठ पूजा के शुभ अवसर पर हम लोग ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तभी देख रहे हैं धान में बाली निकल चुके हैं। वैसे बाढ़ तो काफ़ी गंगा मैया आई थी और वो क्षतिग्रस्त, जहाँ पर थोड़ा बहुत बचा भी है, तो आप देख रहे हैं धान में बाली निकल गई है, और कुछ समय अब काफ़ी बाली निकल गई है, वो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जो है कि लोग शुरुआत कर दे कि एक के बार काट लेते हैं जी, ऐसा होता है। आप देखना कि वो जो है कि धीरे धीरे कटाई सब जगह पर क्या होता है, शुरुआत हो जाती है कटने के लिए, धान कटने के लिए, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से हैं वहाँ पर धान की अच्छी फसल होती है। उसके बाद रबी फसल में भी हम लोग जो है कि अव्वल होते हैं, यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया सभी प्रकार के रबी फसल उगाए जाते हैं हमारे क्षेत्र में। एंड एवरीवेयर पीपुल स्टार्टेड देयर हार्वेस्ट, और हर जगह लोग जो है कि फसल काटना शुरू कर दिए थे। द लिटिल स्पैरो सेड टू देयर मदर, मम्मी वी विल हैव टू फ्लाई अवे, और जो है कि जब फसल कटने का समय आ गया तो छोटे छोटे गोरैया ने कहा कि मम्मी अब जो है कि फसल तो किसान काट लेंगे, जब किसान काट लेंगे तो हमें यहाँ से उड़ जाना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को मार डालेंगे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तब मम्मी क्या कहती है, तो देखिए, द मदर स्पैरो रिप्लाइड नॉट सो सुन बेबीज, माँ ने कहे नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इतना जल्दी मत करो, यहाँ से इतना जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। द फार्मर इज नॉट रेडी, किसान फसल काटने के लिए तैयार नहीं है, अभी उसको फसल काटने में समय लगेगा, अभी टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, और जो है कि आराम से ज़िंदगी जियो, हम अपने समय आएगा तो हम अपने आप आपको उड़ना सिखा देंगे और उड़ के चलेंगे यहाँ से। चिड़िया, ये बात है इन्फोपेबल में, चिड़िया अपने बच्चे को सिर्फ उड़ने के लिए सिखाते हैं और उसको अपना घोंसला बनाने के लिए नहीं सिखाते हैं। और हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ना लिखना उड़ने के लिए हम सिखा दें, और वो अपना ज़िंदगी खुद, और जब ऐसा होने लगता है कि हम अपने बच्चे के लिए पूरा का पूरा जो है कि
धन संपत्ति अर्ज देते हैं, उपार्जन कर देते हैं, तो वही बच्चा हमारा तिरस्कार करने लगता है। और ये सच भी है, क्योंकि मैं ये कहीं लिखा पढ़ा नहीं देख रहा, मैं बोल रहा हूँ न, मैं ये समाज का सर्वेक्षण करके मैं ये बात बता रहा हूँ कि इस समाज में किस तरह का सिस्टम चल रहा है। और जो देख रहे हैं जिसके यहाँ कुछ नहीं है, वो अपने पिताजी माँ का काफ़ी कद्र करके, वो मेहनत करके आगे बढ़ करके अपना घर समृद्ध बना करके खुशहाल भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। और जिसको कि पुश्तैनी है उसका तो बहुत बुरा मैं देख रहा हूँ। मैं ये बात बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं जो देख रहा हूँ समाज में वही बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। नेक्स्ट, one day they heard the farmer saying, I must call my neighbors and make them to the harvest। एक दिन जो है कि किसान आए अपने खेत पर और उसने फसल को देखा, और फसल देखने के बाद तो लगा कि किसान को जो है कि ये जो है कि फसल पक गया, अब काट लेना चाहिए। पड़ोसी को जो है कि बुला करके क्या करना चाहिए, कल मुझे फसल कटवा लेना चाहिए। नहीं तो अपने क्षेत्र में जहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर हम लोग भी किसान को देखते हैं कि जब बूढ़े पुराने लोग जो है कि धान पक का भी पाल निकल आया तो खेत पर जाते हैं तो मुस्कुराते हुए चलते हैं और मने मन गुनगुनाते हैं, चलते हैं धानी दही चूड़ा आवरी। ऐसे दही चूड़ा चलने के मूड एकदम बना के ही गुनगुनाते रहते हैं अपने मन में, ठीक है। क्योंकि किसान जब पूरा मेहनत करके उसका रिजल्ट सामने अच्छा आ जाता है तो अंदर से काफ़ी खुश होते हैं और मुस्कुरा के धनी को भी बोलते हैं कि दही चूड़ा अभी चलेगा है, मेहमान करिए लेंगे, है ना जी। इस तरह का सिस्टम बनता है। तो किसान खेत पर आते हैं तो देखिए क्या होता है। द लिटिल स्पैरो सेड, मम्मी टू नाइट वी शैल फ्लाई अवे। जब माँ किसान जब खेत पे आए थे तो वो चिड़िया के बच्चे, गोरैया जो मदर थी, मदर स्पैरो, वो खेत पे नहीं, वो तो दाना चुगने के लिए या फिर कीड़े मकोड़े को अपने बच्चे को फीड देने के लिए, फीड आहार देने के लिए वो कहीं गई थी। तब तक किसान के बच्चे तो, वो चिड़िया के बच्चे तो उड़ नहीं सकते थे, वो चुपचाप थे वहीं और वो सुन रहे थे किसान जो बोल रहा था कल अपने पड़ोसी को बुला करके खेत से फसल काट लेंगे। तो वो जो है कि बच्चे जब घोंसला में आई तो बच्चे ने कहा माँ आज रात, किसान बोल रहे थे कि आज फसल पड़ोसी जो किसान का पड़ोसी है उसको बुला करके फसल कटवाएंगे और अब मुझे आज रात में ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, यहाँ से उड़ जाना चाहिए। तब देखिए माँ क्या कहती है। द मदर सैड नॉट सो सून बेबी, बच्चे इतना जल्दी मत करो, आप स्थिर से रहो, इतना जल्दी हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। द फार्मर वो नॉट मेक इट, और फार्मर अभी तैयार नहीं है, पर अभी वो फसल कटाई के लिए नहीं आ सकते हैं। द वर्ड्स ऑफ द मदर कैम ट्रू, और यह बात बिल्कुल, बच्चे तो डरे सहमे थे और जो है कि वो जो है कि माँ की बात सही आ गई। अगले दिन बच्चों ने, गोरैया के बच्चों ने भी देखा कि किसान खेत पर नहीं आए हैं और वो जो है कि माँ का बात सुन, माँ पिताजी इसलिए सही बोलते हैं अपने बच्चे को कि बेटा सुधर जाओ। लेकिन आजकल के जो है कि डिजिटल इंडिया का बच्चा माँ पिताजी का बात ही नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अपने आप को होशियार समझते हैं, हाँ मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। लेकिन माँ पिताजी और गुरु जो होते हैं वो ठेस खा करके वो अपना जिस तरह से उम्र गुजरता है त्यों त्यों उसके पास तजुर्बा आता है। इसलिए माँ और पिताजी अपने बच्चे को रोकते हैं, बेटा इस रास्ते से जा रहे हो तो इस तरह का नुकसान होगा, क्योंकि उसे ठेस लगी है उस रास्ते में और वो बिखर गए थे। तो माँ पिताजी नहीं चाहते हैं अपने बच्चे के अनहित के लिए, वो समझाते हैं। लेकिन जो नालायक बेटा जो होते हैं वो तो किसी का, कुपुत्र जो होते हैं वो तो किसी का नहीं समझते हैं। जब वो गिर जाते हैं, वो जब सारा बर्बाद हो जाता है तब उसके अकल ठिकाने लगते हैं, या फिर जब वो खुद पिताजी बन जाते हैं तब उसको समझ में आने लगता है कि दुनियादारी क्या है। नहीं तो ऐसे तो सब कहता था, सुमन भी कह रहा था बाप कमाएगा बेटा उड़ाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या जी, सही बात है ना। जब खुद कमाने लगोगे तब समझ में आएगा क्या है, सही बात है। नेक्स्ट देखिए,
द वर्ड्स ऑफ द मदर केम ट्रू, यह बात माँ का सही निकला। द नेबर्स डिड नॉट ट्रू टर्न अप द नेक्स्ट डे, और वह किसान अपने पड़ोसी को लेकर के उस दिन जो है कि खेत पर नहीं आ पाए। द फार्मर वाज हियर सेइंग आई विल कॉल माई रिलेटिव एंड मेक देम डू द हार्वेस्ट, और अगला दिन जब किसान आया फिर से, तब उसने कहा कि पड़ोसी ने आया तो कोई बात नहीं है, अब मैं अपने रिश्तेदार को बुला करके लाऊंगा, और जो है कि क्या करूंगा, रिश्तेदार से लाने के बाद क्या करूंगा, उसको कटवाऊंगा। कटवाने की उसने योजना बनाई थी, समझे। कटवा। और नेक्स्ट देखिए, दिस टाइम आल्सो द लिटिल वंस वांटेड टू फ्लाई अवे बट द मदर आस्क्ड देम टू रिलैक्स, और ये बात जो है कि फिर उसी तरह गौरैया के बच्चे ने अपने माँ से कहा कि माँ आज तो बोल रहे थे कि वो ये रिश्तेदारों को बुला करके लाएंगे और जो है कि फसल कटवाएंगे। क्या फसल कटवाएंगे? कोई दिक्कत? समझ रहे हैं जी? लेकिन माँ ने कहा नहीं, इतना जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो कल भी नहीं आएंगे, टेंशन मत लो, एकदम आराम से खुशी पूर्वक अपने घोंसला में रहो। Once again the words of the mother came true, एक बार फिर से ये बात सही हो गई। अगले दिन भी उसके रिश्तेदार फसल काटने के लिए खेत पर नहीं आए। Now they heard that farmer saying tomorrow I will do the harvest myself, और उसके अगले दिन जब किसान आए तो खेत पर बोल रहा था, ना पड़ोसी आया ना तो जो है कि हमारा रिश्तेदार आया, अब मुझे जो है कि खुद से फसल काटना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पक जाने के बाद फसल नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मुझे खुद काटना चाहिए और मैं कल आकर के खुद काटूंगा। नेक्स्ट देखिए,